हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सातत्य तथा अवकलनीयता, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर को समझने से पहले आपको क्लास 11 का लिमिट चैप्टर आना चाहिए। लिमिट चैप्टर आपको आना चाहिए, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लिमिट चैप्टर जाके क्लास 11 का पढ़ लेंगे, तभी आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाइएगा। तो मैंने क्लास 11 में बता रखा था कि अगर किसी फंक्शन का लिमिट निकालना हो x टेंस टू a पर, इसको पढ़ेंगे x टेंस टू a। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको x टेंस टू a, x टेंस टू a, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो वैल्यू है वह a के निकट है, a के बराबर नहीं है। यानी कहने का मतलब अगर x टेंस टू 3 लिखा है तो इसका मतलब होगा कि x का वैल्यू 3 के निकट है, 3 के इक्वल नहीं है। यानी कि x का वैल्यू आपका 2.99 हो सकता है, 2.9999 हो सकता है, 2.99999 ये हो सकता है। देख रहे ना, सारे वैल्यू 3 के निकट है लेकिन 3 के बराबर नहीं है। या x का वैल्यू 3.01 हो सकता है, 3.0001 हो सकता है, 3.00001 हो सकता है। तो ये सारे जितने भी वैल्यू देख रहे हैं 3 के निकट है लेकिन 3 के बराबर नहीं है। समझ रहे ना। चलिए, अगर मान लीजिए कहीं पे फंक्शन में लिखा हो, फंक्शन का लिमिट निकालने के क्रम में लिखा हो x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, इस तरह से, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 एफ एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब हुआ कि x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट से फंक्शन एफ एक्स का लिमिट x टेंस टू a पर। अगर मान लो लिखा हो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, या लिखा हो लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 एफ एक्स, तो इन दोनों का मतलब क्या है, x टेंस टू, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, x टेंस टू a फ्रॉम राइट, यानी कि दाहिने तरफ से फंक्शन एफ एक्स का लिमिट x टेंस टू a पर, दाहिने तरफ से। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने क्लास 11 में आपको पढ़ा रखा है। एक जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे सीमा की अवधारणा, उस चैप्टर में हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, मैंने जब लिमिट पढ़ाया था तो उसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर है सीमा की अवधारणा, उसमें मैंने ये सारी चीजें बड़े ही डिटेल तरीके से बता रखी है। तो अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जिनको दिक्कत हो रही है ना भैया, आप जाके लिमिट चैप्टर और उसके साथ यानी सीमा चैप्टर और सीमा की अवधारणा वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अब बात करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, सातत्य यानी कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, सांतत्य या संतता भी कह सकते हैं, संतता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी। अच्छा, कंटिन्यूटी नाम से आपको पता चला है। मान लीजिए एक मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूं कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मैं यहाँ कह रहा हूं कि राम अपने कार्य के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कंटिन्यूटी दिखा रहा है। राम अपने कार्य के प्रति कंटिन्यूटी, यानी कहने का मतलब यह है कि राम जो है ना, बिना रुके अपने कार्य को किए जा रहा है, वो अपने कार्य को निरंतर किए जा रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब है, साधारण भाषा में कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि बिना रुके, बिना ब्रेक हुए, बिना रुके। यहाँ देख रहे हैं ना, इस सेंटेंस में क्या पता चला है कि राम जो है ना अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहा है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो अपने काम को किए जा रहा है ना, अपने काम को किए जा रहा है, वह बिना रुके, वो अपने कार्य को निरंतर किए जा रहा है, वो अपने काम के प्रति कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ये तो रहा साधारण भाषा में। अब हम लोग बात करते हैं किसी फंक्शन के लिए। मान लीजिए आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है ना, फंक्शन एफ एक्स की संतता के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसके कंटिन्यूटी के बारे में बात करते हैं, इसके सातत्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि
y बराबर एफ एक्स का आलेख, इस फंक्शन एफ एक्स की बात कर रहे हैं, y बराबर एफ एक्स का आलेख, आलेख आलेख खंडित, खंडित या भंग, खंडित मतलब टूटना, भंग मतलब भी टूटना ही होता है, खंडित या भंग ना हो, ना हो तो एफ एक्स संतत कहलाता है, संतत कहलाता है। फलन एफ एक्स जो है आपका संतत कहलाता है। कहने का मतलब यह है, मान लो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एफ एक्स बराबर में लिखता हूं मोड एक्स, इसे हम लोग पता है कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को, इसका वैल्यू माइनस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, इसका वैल्यू 0 होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू एक्स होगा कब, जब एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। अब चलिए हम लोग इसके आलेख के बारे में बात करते हैं, हम लोग इसका आलेख खींच के देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग y बराबर एफ एक्स मान लेंगे और इसका आलेख खींचेंगे। तो हम लोग क्लास 11 में मॉडुलस फंक्शन का आलेख खींचना सीख चुके थे। यहाँ पे मान लेते हैं, माना y बराबर में एफ एक्स, यानी अब y का वैल्यू जो हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना, एफ एक्स का वैल्यू ये ना है माइनस एक्स, कब, जब x 0 से छोटा है, 0 कब, जब x 0 के बराबर है, x कब, जब x 0 से बड़ा है। तो देखो 0 से छोटा रहने पर, x 0 से छोटा रहने पर माइनस एक्स हो रहा है, y के बराबर माइनस एक्स हो रहा है, तो y बराबर माइनस एक्स का आलेख आप ऐसे जानते हो, 0 से छोटा होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा, यानी इधर ये होगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 से बड़ा होने पर क्या देख रहे हो, x का वैल्यू 0 से बड़ा होने पर y बराबर x हो जा रहा है, y बराबर क्या होगा x, 0 से बड़ा होने पर, यानी कि उसका आलेख इस तरह से बनेगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 होने पे 0 आ जा रहा है, यानी कि 0 0 यह हो जाएगा। तो यह जो आप आलेख देख रहे हो, इसको आलेख को खींचने में कहीं पे यह रेखा जो है भंग हुई है, नहीं हुई है, ये रेखाएं भंग नहीं हुई है। देख लो, इसको आसानी से ऐसे लाएंगे, ऐसे खींच सकते हैं, टूटा नहीं है, ऐसे आया है और इधर चला गया है। तो इसको खींचने में आपको पेंसिल को बिना उठाए खींचा जा सकता है, यानी कि ये भंग नहीं हो रही है, इसका आलेख जो है भंग नहीं हो रहा है, खंडित नहीं हो रहा है, यह एक ही बार में बन सकता है। ये हम लोग एक्स वाई एक्स दे और इसको ऐसे ला के ऐसे कर दे, तो कहीं भंग हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, ना खंडित हो रहा है ना भंग हो रहा है। डेट मीन्स यहाँ पर यह एफ एक्स जो दिया है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स, एक संतत फलन है। यहाँ कह सकते हैं कि मोड एक्स जो है ना, मोड एक्स, एफ एक्स बराबर मोड एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। संतत फलन इसलिए है क्योंकि इस फंक्शन का आलेख कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, खंडित नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला फंक्शन देखते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एफ एक्स बराबर में एक हम लोग सिग्नम फंक्शन ले लेते हैं, -1 कब, जब x 0 से छोटा है, प्लस का 0 जब x 0 के बराबर है, और 1 कब, जब x 0 से बड़ा है। चलिए अब इसका आलेख देखते हैं, तो इसे y मान लेंगे। चलो इसका आलेख मैं यहाँ पर बना देता हूँ और देखेंगे ग्राफ खींचकर कि यह जो है आपका ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ब्रेक कर जाएगा, टूटेगा, खंडित होगा, तब वह क्या कहलाएगा, असंतत कहलाएगा, और ब्रेक नहीं करेगा तो संतत कहलाएगा। x का वैल्यू 0 से छोटा रहने पर यहाँ पर y का वैल्यू यानी एफ एक्स का वैल्यू -1 हो जा रहा है, तो -1 इधर कहीं होगा और इधर +1 होगा। तो -1 कब हो जा रहा है, जब x 0 से छोटा ले रहे हैं, 0 से छोटा ले रहे हैं तब, ठीक है, इधर की तरफ। चलिए अब 0 कब हो रहा है, जब x 0 के बराबर है तो y भी 0 हो जा रहा है, x 0 के बराबर होने पे y भी 0, x 0 से बड़ा होने पर y का 1, तो y का 1 यह रहा, तो y का 1 इधर इधर आएगा ना जी, इधर आ जाएगा। तो यह इसका आलेख हो जा रहा है, समझ गए ना। तो यह इसका आपका आलेख खींचा गया। तो यहाँ देख रहे हैं, इस आलेख को खींचने में हम क्या देख रहे हैं, इस आलेख को खींचने में यहाँ पर जो हो रहा है, यह रेखाखंड भंग हो, ये रेखाएं भंग हो रही हैं। पहले ऐसे खींचना पड़ा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो देख रहे हैं टूट गया है, 3 खंड में बचा है, एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है वक्र खंडित हो जा रहा है, भंग हो जा रहा है। अतः यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स बराबर जो दिया है एक असंतत फलन है,
डिसकंटिन्यूअस फलन है, असंतत फलन है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, यह ब्रेक हो जा रहा है, यह खंडित हो जा रहा है। अच्छा, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं फंक्शन एफ एक्स की लिमिट 0 से छोटा लेने पर लेफ्ट से x टेंस टू 0, माइनस का मतलब क्या है यहाँ पे x टेंस टू 0, 0 के निकटतम है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से अगर बात करें तो 0 से छोटा की बात हो जाएगी, तो 0 से छोटा लेने पर आपका -1 आ रहा है, इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, यानी 0 से बड़ा की बात हो रही है, तो यहाँ पे 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 1 का लिमिट 1 ही हो जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ -1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ्ट से जो लिमिट आ रहा है फंक्शन का, ठीक है, और राइट से जो लिमिट आ रहा है उस फंक्शन का 0 पर, वह बराबर नहीं हो रहा है, इसीलिए यह फंक्शन असंतत है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, अगर यह दोनों बराबर होता और 0 पर भी वही वैल्यू आता, तब यह फंक्शन जो हो जाता आपका संतत हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि इसमें कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यही आपने पिछला जो देखा था एफ एक्स बराबर में मोड एक्स, तो इसका मैंने बताया था कि इसका वैल्यू -x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, जब x का वैल्यू 0 के बराबर हो तो इसका भी 0 हो जाता है, और x का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, प्लस का x हो जाता है। और मैंने इसका ग्राफ भी आपको बता रखा था अभी, अगर मैं ये लिमिट के अनुसार देखूं, लेफ्ट से पहले इसका लिमिट देखूं, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से इसका क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट से यह हो जाएगा 0 से छोटा की यही बात हो रही है, -x, और -x 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, x टेंस टू 0 है तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब राइट से लिमिट इसका देख लेते हैं, x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, x आ जाएगा, 0 रखेंगे तो इसका भी 0। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 0 ऐसे लिख दो एफ एक्स, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली f0, यानी x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शन का जो लिमिट है x टेंस टू 0 माइनस एफ, लेफ्ट से एंड राइट से, x टेंस टू 0 के लिए राइट से एंड x बराबर 0 पर, तीनों के लिए बराबर हो जा रहा है, इसीलिए ना यह फंक्शन संतत हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन का वैल्यू उस लिमिट वाले वैल्यू पर, यानी कि ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। देख रहे हैं तीनों का वैल्यू 0 0 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ फंक्शन एफ एक्स जो है x बराबर 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी ग्राफिकली भी आपको देख रहे थे, मतलब ग्राफिकली भी आपको समझ में आ गया, और इस तरफ से भी देख लिए कि कंटिन्यूटी होता क्या है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ये लेफ्ट से राइट से एंड उस पर हम लिख रहे हैं, तो ये कैसे लिख रहे हैं इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी हमने यहाँ पे देखा कि अगर कोई फंक्शन का आलेख बनाने के क्रम में फंक्शन का आलेख भंग हो जा रहा होगा तो वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, अगर भंग नहीं होता है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, और भंग हो जाता है तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहां पे वह असंतत कहलाएगा। ठीक है, तो संतत कब होता है, जब आलेख खींचने के क्रम में वह भंग ना हो तो वह आपका संतत होता है, और जहां जब भंग हो गया तब वह आपका असंतत होगा, यानी कहीं टूट गया, उसको 2 बार आपको पेंसिल उठाना पड़ गया, तब वह क्या कहलाएगा, असंतत कहलाएगा। समझ गए? चलिए अब एक एग्जांपल लेके आपसे मैं पूछता हूं कि बताइएगा संततता के बारे में। मान लो एफ एक्स बराबर में एक फंक्शन दिया है, इसका वैल्यू है 2, कब, जब x 0 के बराबर नहीं है, और इसका वैल्यू 0 हो जाता है जब x 0 के बराबर है, यानी x 0 के बराबर ना होने का मतलब या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, इसको ग्राफिकली बना के देखूं, तो x डैश y डैश, यहाँ पे समझ लीजिए थोड़ा सा, यह x हो जाएगा, यहाँ पे x डैश हो जाएगा, यह y हो जाएगा, और यह y डैश हो जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू 0 से छोटा लेने पर y का 2 हो जा रहा है, ये y ही ना होगा, एफ एक्स को y मानेंगे तो y का 2 हो जाता है, 1 2 यही ना हो जा रहा है, 0 से छोटा लेने पर। ठीक है, 0 से छोटा लेने पर, 0 से छोटा लेने पर y का जो है
x का वैल्यू 0 से छोटा ही ना, y का 2 हो जा रहा है। ठीक है, चलिए, और x का वैल्यू 0 से बड़ा लेने पर y का 2 हो जा रहा है, y का 2 हो जा रहा है। देख रहे हैं ना, 0 से बड़ा भी लेने पर 2 हो जा रहा है और 0 से छोटा लेने पर भी 2 हो जा रहा है, और x का वैल्यू 0 लेने पर 0 हो जा रहा है। तो 0 0 का यहाँ पर है, और यह 0 से छोटा के लिए और यह 0 से बड़ा के लिए। तो इसको खींचने में इधर खींचना पड़ा, इधर खींचना पड़ा, यहाँ आना पड़ा, तो अलग अलग खींचना पड़ा और यह भंग हो गई, और इसलिए भंग हो गई, खंडित हो गई है 3 भागों में, इसलिए यह आपका क्या हुआ, असंतत हुआ। यह फंक्शन क्या है, असंतत फंक्शन है x बराबर 0 पर। समझ रहे हैं ना बात को। तो अभी तक जितने हमने एग्जाम्पल देखे उसके आधार पर अगर हम लोग संततता की परिभाषा देने चाहें, संतत्व की परिभाषा देने जाए, कंटिन्यूटी की परिभाषा देने जाए, तो यह कह सकते हैं कि फलन 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 मान लीजिए कोई fx है, फलन fx x बराबर a पर संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि यदि फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a पर लेफ्ट से, फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a पर राइट से, एंड उसका वैल्यू उस वैल्यू a पर, x बराबर a पर फंक्शन का वैल्यू, तीनों अगर बराबर हो तब यहां पर फंक्शन आपका क्या होगा, संतत होगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के और बराबर हो उस फंक्शन के वैल्यू के x बराबर a पर, तभी फंक्शन fx x बराबर a पर संतत कहलाएगा। ठीक है, तो संतत होने के लिए उसका लेफ्ट से, राइट से एंड उस वैल्यू पर उस फंक्शन का लिमिट जो हो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों कंडीशन में, तब वह फंक्शन संतत कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं किसी अंतराल में संतता, कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल। मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है fx, फलन fx, अंतराल ले लेते हैं, अंतराल अंतराल बंद अंतराल a b में संतत कहलाता है, संतत कहलाता है, संतत कहलाता है यदि 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 फंक्शन का लिमिट x टेंस टू a पर राइट हैंड से, प्लस देने का मतलब राइट हैंड से, फंक्शन का लिमिट, फंक्शन fx का लिमिट राइट हैंड से f a के बराबर हो, एंड फंक्शन का लिमिट लेफ्ट हैंड से b पर किसके बराबर हो, f b के बराबर हो। और तीसरा चीज ये भी ध्यान रखना होगा तथा कि a और b के बीच के सभी बिंदुओं पर fx दोनों तरफ से संतत हो, दोनों तरफ से संतत हो। ठीक है, यानी कि किसी फंक्शन fx का किसी अंतराल ab में संतत होने के लिए उस फंक्शन का लिमिट राइट हैंड से x टेंस टू a के लिए fa के बराबर हो, लेफ्ट हैंड से x टेंस टू b के लिए b के बराबर हो, और a और b के बीच जितने भी बिंदु मिलेंगे वो सभी बिंदुओं पर दोनों तरफ से, लेफ्ट से भी और राइट से भी संतत हो, तब वह फंक्शन अंतराल बंद अंतराल ए बी पे संतत कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं fx बराबर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहाँ आपको पता है कि x कोई भी रियल नंबर से बिलोंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, x जो होगा, x अगर इसका वैल्यू क्या हो जाता है, दो तरह से होता है। अगर x बिलोंग कर रहा है इंटीजर से तो इसका वैल्यू x हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू x हो जाता है। कब, जब x बिलोंग करेगा किसी इंटीजर से। और अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, x इंटीजर से बिलोंग नहीं करता है, तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं। चलिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर मैं इस फंक्शन में यहाँ पे देखो, अगर मैं 2.1 रखूं तो इसका वैल्यू 2 आएगा।
2.2 रखूं तब भी 2 आएगा, क्योंकि ये सब इंटीजर नहीं है तो इसके पहले वाला पूर्णांक आपका लिखेंगे। अगर -3.1 रखता हूं तो इसके पहले वाला पूर्णांक -4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बात करें तो, और ये आप बताएंगे कि ये संतत होगा कि नहीं होगा, इसके संतता की भी यहाँ पे बात करेंगे। x x डैश y y डैश 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 ये है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, अगर 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूं तो इसका वैल्यू हमेशा 0 आएगा। 0 भी ले लूं तब भी 0 आएगा, और 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा लूं तभी इसका 0 ही आएगा। 1 से 2 के बीच में कोई भी लूं या 1 लूं तो इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। 2 से 4 के बीच में कोई भी लूं या 2 लूं तब भी आपका 2 ही आएगा। इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना जी। 3 से 4 के बीच में कोई भी वैल्यू लूं या 3 लूं तो इसका हमेशा वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, अब यहां आते हैं, -1 से 0 के बीच में कोई भी लूं या यहाँ पे -1 लूं तो -1 ही आएगा। -2 से -1 के बीच में कोई भी लूं या -2 लूं तो हमेशा -2 ही आएगा। तो इसके ग्राफ खींचने में हम लोग देख रहे हैं ना कि ये रेखाएं भंग हो रही है ना, टूट रहा है। एक बार यहाँ एक बार में बिना पेंसिल उठाए इसको नहीं खींचा जा सकता। अगर मैं इसे खींचने के लिए बात करूं तो बिना पेंसिल उठाए नहीं खींचा जा सकता, लेकिन यही हम लोग मॉडुलस फंक्शन में क्या देखे थे कि यहां से ऐसे आया था और ऐसे चला गया तो ये बिना पेंसिल उठाए खींचा जा सकता है, देख रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है कि बिना पेंसिल उठाए इसे नहीं खींचा जा सकता, यानी कि ये भंग हो रही है, खंडित हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से यह हमें पता चल रहा है कि महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होते हैं वह कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, वह संतत नहीं होते हैं, वह संतत नहीं होते हैं, कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, वो कंटिन्यूटी उनमें नहीं होती है क्योंकि ये ब्रेक कर जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लेते हैं f(x) बराबर में sin x की बात करते हैं, sin x। अच्छा, इसका मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, इसका एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, और इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। इधर हो जाएगा x x डैश y y डैश, यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे आप π/2 लोगे, यहाँ पाई लोगे, यहाँ 3π/2 लोगे, यहाँ 2π लोगे, -π/2 माइनस पाई माइनस का 3π/2 माइनस का 2π, यहाँ पे 1 और यहाँ पर -1। चलिए sin x है, ठीक है। तो आप इसके ग्राफ के बारे में जानते हो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से न जाता है। अच्छा, और इधर से ऐसे आएगा, ठीक है, सॉरी, इधर से आपका ऐसे आएगा, ऐसे ही ना जाता है। तो ये ग्राफ आगे इन्फिनिटी रूप से बढ़ सकता है। ये कभी भी भंग होगा? नहीं होगा। ये कभी भी भंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये कभी भी ब्रेक नहीं करता है ना। तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका आलेख जो है sin x का, यह कभी भी खंडित या भंग नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ, इसको इन्फिनिटी रूप से आगे इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसका मतलब यह हुआ कि sin x ये जो है आपका एक कैसा फंक्शन है, तो यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। देख रहे हैं ना, कभी भी भंग नहीं हो रहा है, कभी भी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहां से हमें पता चल गया होगा कंटिन्यूटी के बारे में। और कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है किसी फंक्शन के लिए, उसके लिए भी मैंने बता रखा है कि उस फंक्शन का, और मान लीजिए ए पर चेक करना है तो लेफ्ट से उसका लिमिट निकालेंगे, राइट से उसका लिमिट निकालेंगे ए पर, और उस फंक्शन का ए पर वैल्यू, तीनों अगर यह बराबर होता है तभी वह फंक्शन क्या कहलाएगा, संतत कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होने वाली है। आगे के रूल्स को अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में यही सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ इन कर देता हूं, और इससे रिलेटेड जितने भी वीडियो देखने होंगे आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, पूरे बुक का लिंक मिलेगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं। आप मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन
रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर। तीनों को सब्सक्राइब करेंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए ना आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पे जाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी सारे मिल जाएंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।